चलिए तो बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी लिलोड स्टील। स्टॉक के अंदर जो तेज़ी हम लोग को अब तक देखने को मिल रही थी, अब वो धराशायी होती हुई नजर आई और पिछले 5 दिनों से लगातार ये शेयर गिर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है वो यही है कि क्या मौका है शेयर के अंदर खरीदारी करने का, क्या और भी गिरावट हमें शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो देखिए, एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने के अंदर बहुत तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। 62% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए। अब गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न बने हैं। लगभग 6 महीने में ये स्टॉक हमारा पैसा 5 गुने के आसपास कर चुका है, अगर आप ओवरऑल हाई से देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। धुआंधार इसके अंदर हम लोग को तेज़ी दिखने को मिली। अब इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी कैसी है, शुरुआती दौर से लेकर अब तक का जो रुझान इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है वो ठीक है, और पिछले कुछ दिनों से चार्ट पैटर्न कुछ अट्रैक्टिव सा दिखाई दे रहा है। शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर यही निकल कर आता है अगेन कि क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्या शेयर के अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे या नहीं। तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हैं वो ये कंपनी उनका निर्माण करती है। दोस्तों, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इंजीनियरिंग सेक्टर इस समय विशाल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती हुई नज़र आती है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अब अगर आप ऑटो सेक्टर का एग्जांपल लें तो जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर आप उन कंपनियों का बिजनेस देखें तो अच्छा खासा रन करता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, इस तरीके की ये कंपनी है और इस कंपनी का बिजनेस भी हम लोग को इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस के अंदर फिलहाल की डेट में तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सेल्स के अंदर लगातार हम लोग को बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। डेवलपमेंट जारी है। आपने देखा है कि इंडिया की इकोनॉमी किस रफ्तार के साथ में हम लोग को तोड़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, रिटेल निवेशकों की एक सबसे बड़ी गलती दिखाई देती है कि किसी भी कंपनी को उसके शेयर प्राइस से जज करने की कोशिश करते हैं। तो शेयर प्राइस भले ही आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर जान है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस दे सकती है, तो शेयर चाहे भले ही आज आपको कम दिखाई दे रहा है, तो एक ना एक दिन उसके अंदर हम लोग को तेज़ी देखने को मिल ही जाती है। तो वही कुछ आपको देखने को मिला लिलोड स्टील के अंदर। बड़ी हलचल आपको देखने को मिल चुकी है। लगातार शेयर के अंदर ऊपर के लेवल आपको देखने को मिले। तो देखिए, ये कंपनी फिलहाल की डेट में हम लोग को क्या सर्व करती है। तो हाइड्रोकार्बन जिस तरीके से स्कोप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्टील के क्षेत्र के अंदर ये कंपनी है। न्यूक्लियर पावर, ये कंपनी देखिए कितनी डिमांड इस समय आपको देखने को मिल रही है। तो न्यूक्लियर पावर के अंदर वैसे भी इंडिया की स्थिति पहले के मुकाबले इस समय काफ़ी मजबूत है। मरीन क्षेत्र के अंदर ये कंपनी हम लोग को दिखाई देती है। पोर्ट्स, जेटीज एंड रिफाइनरीज के अंदर ये दिखाई दे रही है। ईपीसी एंड सिविल के अंदर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कुछ हल्का आप कह सकें। तो अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी करके दे रही है। अब देखिए, कमाल की बात तो ये है कि इस कंपनी के हाथ में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट लगे हैं जिसका अच्छा खासा फ़ायदा कंपनी को हुआ है। तो बड़े बड़े नाम इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ में ये कंपनी अपना बिजनेस करती हुई नजर आई है। चाहे वो एचएसएल हो, चाहे वो कोचीन शिपयार्ड हो, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी हो, और तमाम ऐसी कंपनी हैं। जीआरएससी ये कंपनी का नाम है, और भारतीय तटरक्षक, इसके साथ में ये कंपनी काम करती हुई नजर आई है। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी शुरू से ही, जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ ये कंपनी कब आई थी। तो 1974 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और मुंबई से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो 885 करोड़ की ये कंपनी है। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये कंपनी हम लोग को नहीं प्रोवाइड कराती है। डेप्ट की बात करते हैं तो लगभग 0.87 करोड़ का है। तो कर्जा है 0.87 करोड़ का। मार्केट वैल्यू कितनी है? लगभग 885 करोड़ की। कैश कितना अवेलेबल है कंपनी के पास में? लगभग 18 करोड़। तो माइनर कर्जा है, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। तो आप इसे ओवरऑल डेप्ट फ्री ही कंपनी समझ सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हाल फिलहाल में सेल्स के अंदर गड़बड़ी दिखने को मिली। सेल्स थोड़ी डाउन चल रही है। 38% नेगेटिव में इसमें आपको दिखाई दे रही है। आरओई और आरओसी दोनों पॉजिटिव हैं। प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए तो चार्ट पैटर्न तो आपको अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल में लगातार तेज़ी देखने को मिली है और पी चार्ट भी हम लोग को उठक बैठक लगाता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप पीएस की बात करते हैं तो पीएस में तो लगभग 6ठे नंबर पे ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही। तो 5 ऐसी कंपनी हैं जो इससे ऊपर हैं, और 6वें नंबर पे लिलोड स्टील का स्थान हम लोग को दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो चार्ट आप इस समय देख पा रहे होंगे कि उठक बैठक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।
1 साल की स्थिति 38% नेगेटिव ओवरऑल देखने को मिल रही है, 3 साल लगभग 16% नेगेटिव और 5 साल की बात करें तो 9.7% के आसपास नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो सेल्स बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, यही सिलसिला आपको पिछले 5 सालों से सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कुछ अट्रैक्टिव था कंपनी का, लेकिन उसके बाद कर्व नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आया, तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 5 सालों में अगर स्थिति देखें तो ओवरऑल लगभग 4-4.5% के आसपास नेगेटिव है, यानी कि कहीं हमें इसके अंदर अच्छी खासी स्थिति भी दिखाई दी थी, तो कर्व नीचे की तरफ मूव कर चुका है। 3 साल में 37% नेगेटिव, 1 साल में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल चुकी है, लगभग 79% से ज़्यादा की गिरावट आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। आरओई आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, अच्छा खासा पैसा इस कंपनी के अंदर बन चुका है। इसी तरीके से आरओसी की बात करते हैं तो ये भी हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रही है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर वो 53% की है, और उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है, लगभग 46% की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अब फंसे होंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादातर निवेशक इस कंपनी के अंदर ग्रीन में ही बैठे होंगे और अच्छा खासा पैसा इस कंपनी के अंदर बन चुका है। डीआईएस की बात करें तो 0.06% है, एफआईसी इसके अंदर है नहीं, अदर्स की होल्डिंग इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर एक ड्रॉबैक हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अगर प्रोमोटर्स की प्लेज होल्डिंग की बात करें तो 2.05% के आसपास हम लोग को यहाँ पे प्लेज होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। अब स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देख लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, तो कंपनी इज़ वर्चुअली डेब्ट फ्री। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कंपनी डेब्ट फ्री है, माइनर सा डेट आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कैश अच्छा खासा है इस कंपनी के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी की अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी हैज़ ए हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशंस विद करंट रेशियो 4.33। इसी तरीके से अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिलहाल की डेट में पुअर ग्रोथ देखने को मिल रही है और पुअर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरओई के अंदर कुछ हम लोग को जो है उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, 1.78% के आसपास निकल कर आ रही है। और आरओसी के अंदर भी हम लोग को उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लगभग 2.63% के आसपास निकल कर आ रही है। ईबिटा मार्जिन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों के अंदर। और अगर कंपनी की ट्रेडिंग हाई पी की बात करें तो 1515 के आसपास निकल कर आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको दिख लेनी चाहिए। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके का एक्शन कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस बार यानी कि Q2 के अंदर जो सेल्स दिखाई दे रही है लगभग 7.37 करोड़ की सेल्स निकल कर आई थी। पिछली बार यानी कि Q1 के अंदर 5.20 करोड़। सो सेल्स यहाँ पर बढ़ रही है। हाँ, दिसंबर 2020 में कुछ अच्छी खासी थी, लगभग 39 करोड़ के आसपास सेल्स थी, उससे पहले 16 करोड़ के आसपास थी। हाल फिलहाल में सेल्स के अंदर हम लोग को पिछले 3 क्वार्टर से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो प्रॉफिट के अंदर हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 1.95 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था इस कंपनी को Q2 के अंदर। उससे पहले देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ नेगेटिव दिखाई दे रहा था, उससे पहले भी आपको ये नेगेटिव दिखाई दे रहा था। तो कंपनी के अंदर फिलहाल की डेट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो मार्च 2021 तक जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल हुआ है लगभग 70 करोड़ के आसपास हमें सेल्स देखने को मिली। इससे पहले 114 करोड़ थी, इससे पहले 97 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही थी। तो प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए जो कंपनी की बैलेंस शीट है, तो देखिए बैलेंस शीट अगर मार्च 2021 तक की रीड करें तो टोटल रिजर्व्स कितने कंपनी के पास में 23.58 करोड़। उससे पहले देखें तो 22.52 करोड़ थे। तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजर्व्स के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी एक मजबूत संकेत कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे। दूसरी ओर अगर डेट की स्थिति देखें तो इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आए हैं। अब अगर बात की जाए कंपनी के एसेट के बारे में तो अच्छे खासे एसेट है कंपनी के। टोटल लायबिलिटीज़ लगभग 143 करोड़ के आसपास है, टोटल एसेट हैं लगभग 143.77 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ से भी हम लोग को मजबूत संकेत देखने को मिले हैं। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 53.41% के आसपास है। प्रमोटर्स कौन कौन हैं, जैसे कि फर्स्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 32% के आसपास हैं, 14%
मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग इन्होंने इसके अंदर होल्ड किया हुआ है। तो 2 इन्वेस्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो 10.51% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। श्री ग्लोबल ट्रेडर के द्वारा निवेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है और विस्ट्रा ITCL इंडिया के द्वारा निवेश है लगभग 4.39% के आसपास। तो ये भी अपना हिस्सेदारी इसके अंदर बराबर बनाए हुए हैं। और रागिनी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा भी देखने को मिल रहा है 1.08% के आसपास। तो दोस्तों सारे चीज़ें देखने के बाद में, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में एक ही निष्कर्ष इस कंपनी के अंदर निकलता है, वो है खरीदारी का, कि शेयर के अंदर हर गिरावट पे खरीदारी करते जाइएगा। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे और मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते नजर आएंगे। अब खरीदारी करें तो करें कितना, क्योंकि काफ़ी सारे निवेशक सोचते हैं कि प्राइस छोटा है तो अच्छा खासा माल इस कंपनी के अंदर निवेश कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि शेयर के अंदर जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली, अब कब तक गिरेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और कब इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी फिर लगातार इसके अंदर अपर सर्किट लगते हुए नजर आए, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये है कि इस स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न आपको करंट लेवल से भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।